जैसे इसका नाम लिखना है रोहित, लिखना है नाम रोहित ना, तो कैसे लिखेंगे? इसी स्वर और व्यंजन की सहायता से लिखेंगे ना। तो उसमें जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया रोहित, कैसे लिखा जाएगा? रो, उसके बाद रो पे किसकी मात्रा? एक की ओ की, एक की ओ की। ये मात्रा जो मैं लगा रहा हूँ ये किसकी मात्रा है? एक की ओ की। हाँ, एक की मात्रा है ना ये। अब अगर मैं ये मात्रा लगा रहा हूँ, मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया रे, ठीक है। अब बताओ मैंने किसकी मात्रा लगाई है इस पे? ये एक ही मात्रा है। हाँ? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है ना। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ हूँ? अच्छा तुम लोग रो, कंफ्यूजन हो रहा था ना। अगर मैं ये शब्द बदल दूं, मैं यहाँ कर दूं ये, अब पढ़ो इसको सो। सो से कोई नाम बताओ। सो, सोनी, किसका नाम है सोनी? हाँ, काजल का? हाँ, किसी का नाम सोनी नहीं है। किसका है? बुआ का। तुम्हारी बुआ का क्या नाम है? सोनी। हाँ, तुम्हारी मौसी का नाम सोनी है। इनके बुआ का नाम सोनी है। तो तुम्हारी मौसी और तुम्हारी बुआ और इनकी मौसी एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग है? एक ही लड़की है वो। अच्छा, एक ही लड़की है, चलो ठीक है। तो तुम लोग को मात्रा सबका आता है लगाना? मात्रा पहचान जाओगे? मैं लिख रहा हूँ, देखो पढ़ो। बताओ ये क्या लिखा हूँ? क्या लिखा हूँ? वेरी गुड, तुम लोगों को तो बोलना लिखा पढ़ना आ गया है। अच्छा अब एक बात और बताओ, ये क्या लिखा हूँ? अब मैंने कल कुछ एक बात बताई थी, मैंने कल कोई बात बताई थी, याद है? सुनो, मुन्नी बैठ जाओ। मैंने कल बताया था कि जो शब्द होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? स्वर, व्यंजन और मात्राओं से, इसी से मिलके बने होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था कि स्वर व्यंजन कुछ भी मिला दिया जाएगा तो वो शब्द नहीं बनेगा। शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ, जिसका कोई अर्थ होता है वही शब्द होता है ना। और जिसका कोई अर्थ नहीं होगा वो नहीं होगा। चलो अब कोई ऐसा शब्द बताओ जिसका, जो तुम लोग बना के बताओ जिसका कोई अर्थ ना हो। हम बनाओ। वहाँ पर नहीं, ऐसे बोलो। तुम यहाँ चले जाओ, आगे चले जाओ। चलो करीना। करीना, तुमने कहा? थोड़ा हल्ला किए तो भगा देंगे। पहले ये बताओ कि करीना शब्द है कि नहीं है? है। क्यों? इसका क्या अर्थ है? करीना का अर्थ क्या है? करीना, ये तो लिखने का तरीका हो गया ना। करीना किसी का नाम है ना, वो उसकी पहचान है कि नहीं है? तो उसका एक अर्थ हुआ ना। तो करीना तो एक शब्द हो गया। अगर मैं कहूँ करीना के जगह पे कखीना, बोलो मेरे साथ, कखीना। तो ये इसमें स्वर और मात्राएं तो है ना, व्यंजन है ना, लेकिन क्या ये शब्द है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें मंत्रा ही नहीं है। मात्रा तो है ढंग से। मंत्रा है। मैंने लिख दिया कखीना, लिख दिया ना मैंने। अब बताओ ये शब्द है कि नहीं? क्यों नहीं है बताओ? ये शब्द है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका मतलब तुम नहीं जानते हो वो शब्द ही नहीं है। हो सकता है उसका मतलब तुम नहीं जानते हो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं है? तो ऐसे समझो कि इसका ये कोई शब्द नहीं होता। आई बात समझ में?
अब चलो तुम लोग हमको शब्द बताओ। अब मैंने कल एक और चीज बताया था, क्या बताया था कि शब्द, जैसे मैंने बताया था कि किताब बताया था ना, तो मैंने कहा था किताब, किताब एक शब्द है, क्योंकि जब हम किताब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, उसमें कुछ लिखा होता है, जिसको तुम लोग कहते हो कि वो किताब है, तो तुम उसको जानते हो ना, है कि नहीं है। अब अगर मैं कहूँ खेलना, तो खेलना सुन के दिमाग में क्या आता है, खेलने जा रहे हैं, तो वो कोई काम हो रहा है ना, उसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन किताब में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ पढ़ना, तो पढ़ने में तो हम कोई काम कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा था कि इस तरह से शब्दों के अलग अलग रूप होंगे, जिसमें से कुछ संज्ञा हो जाएंगी, कुछ सर्वनाम हो जाएंगे, कुछ क्रिया हो जाएंगे, अलग अलग उनकी विशेषता के आधार पे, उनके पहचान के आधार पे, ठीक है, उनके काम के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। कौन आने दो, ठीक है, आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, चुलबुली को आने दो, ठीक है। किताब लाए हो तुम लोग की कॉपी कहाँ है? नहीं, रुको, तुम रुको, कल से लेके आना, बैठो। कल से लेके आना, ठीक है। किताब दो, सब किताब लेने चले जा रहा है। तो तुम लोग क्यों नहीं लेके बैठ रहे हो अपना कॉपी किताब? सर मेरा नहीं है। सर मेरा नहीं। कौन चुरा लिया? सर इसमें किसने चुराया इसका किताब? लिख रहा हूँ 3 मैं व्यंजन लिख रहा हूँ, ठीक है ना।